अब आप बताएं एक्सचेंज गेन लॉस किस वजह से आ रहा है? मैं कुछ सुनना चाह रहा हूं आपसे, बताएं एक्सचेंज गेन लॉस किस वजह से आ रहा है? रेट की वजह से। और कुछ सुनना चाह रहा हूं आपसे, एक्सचेंज गेन लॉस किस वजह से आ रहा है? और जी एक्सचेंज गेन लॉस किस वजह से आ रहा है? दो वजह से आ रहा है एक्सचेंज गेन लॉस। एक तो दो तीन वजह आप कह सकते हैं उस वजह से एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है। देखें, एक तो आपने उधार लिया था 8 रुपए पे और आपने पेमेंट किया 8.5 पे, तो इसको कहते हैं सेटलमेंट टाइप की चीज। जब पेमेंट होती थी लेटर को, उस वक्त भी एक्सचेंज गेन लॉस आ गया। उधार लेते हुए करेंसी 8 रुपए की थी, वापस करते हुए, एक ये वजह भी एक्सचेंज गेन लॉस की। दूसरा, लाख में डॉलर में से जितने डॉलर अभी लेने वाले रह गए हैं उनको जब आपने 8.5 पे किया तो ऑटोमेटिकली यहां वर्सेस वाली कैलकुलेशन हो गई। उधर 8 पे पड़ा, इधर 8.5 पे पड़ा, और इधर तो एक और स्यापा भी है कि ये 8.2 और 8.5 का डिफरेंस आ रहा है कि इंटरेस्ट आप बुक 8.2 पे कर रहे हैं और पे, बट हमें पेपर में इतनी डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम हर एंट्री में करते थे। ये जो हमने सारा मैकेनिज्म बनाया है इतना लंबा चौड़ा करके, उसको आसान इसलिए किया था कि ये सारे फंडों से हम बाहर निकल आए और सिंपली ये टी अकाउंट ही सारा डाटा हमें प्रोवाइड कर दे। तो स्टेप 1 बताएं क्या करना है? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। किस करेंसी में? टी अकाउंट भी फॉरेन करेंसी में बनाना है। आपको पता है मैंने 82931 तक फॉरेन करेंसी यूज की थी। फिर एक्सचेंज रेट्स पकड़ने हैं, फिर आपका अकाउंट कभी टैली नहीं करेगा क्योंकि इधर रेट कुछ और पड़े हुए हैं, इधर रेट कुछ और पड़े हुए हैं। अब आप मुझे बता दें किस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, फिर अगला सवाल होगा गेन है या लॉस है। पहले साइड बता दें। क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी। कितनी फिगर आ रही है? 52380। आप बताएं एक्सचेंज गेन है या लॉस है? एंट्री करें, एंट्री करें, छोड़ें। लोन, क्रेडिट, लॉस, डेबिट। एंट्री कर लें। लोन, क्रेडिट, लॉस, डेबिट। इसको रेड मार्कर से लिखते हैं हम। ये बैलेंसिंग आया करेगा आपको भाई। आपने इंटरेस्टिंग चीज नोट की, 2 दफा बैलेंसिंग आ रहा है। एक बैलेंसिंग फॉरेन करेंसी वाला था, वो अलग था, और ये बैलेंसिंग किसका है? पाक रुपीज वाला। तो इसको एक्सचेंज लॉस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाएं और अगला साल पहले फॉरेन करेंसी में पूरा करें, फिर पाक रुपीज में दूसरा साल। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाओ फॉरेन करेंसी में। ब्रॉड डाउन में पाक रुपीज नहीं लिखने, सिर्फ फॉरेन करेंसी। अभी ये जो लॉस है गेन आएगा ये पीटीआर में आएगा, ये पीएनएल में जाएगा। नहीं ये रुपीस नहीं आएगा ना। हाँ हाँ, लॉस और गेन अब ये रुपीज में ही आ रहा है। पाक रुपीज ना लिखो अभी, बस फॉरेन करेंसी में बनाओ। जल्दी बी क्विक, हाइब्रिड क्लास, थर्ड रो। बातें ना करें, जल्दी से सवाल करें। हाँ जी बिल्कुल, आपको ही कह रहा हूं, जल्दी करें, नोट करें। कब? कैरी डाउन क्या है फॉरेन करेंसी में? सिक्स। हाँ जी ठीक है। ये पाक रुपीज साथ ना लिखें, पहले फॉरेन करेंसी में बनाएं। अब पाक रुपीज में बनाएं।
तूने क्या मोल बनाया हुआ इधर? खोल रजिस्टर। कितने बजे की बस है? सर मैं 2 लेक्चर लेने हैं पिछले फॉरेन करेंसी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये सही है। हाँ चलो कल हमने नींद का डेसिमल में सॉल्व किया है, उसमें एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होती है, डेफिनेशन निकालते थे माइनस में। वो ले ही जब जीरो रही है तो फिर माइनस क्यों करनी है? अगर लेते तो फिर माइनस करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं छुट्टियों में? किधर जा रहे हैं? सवाद जा रहे हैं। अच्छी जगह है सर। ये लाहौर वाले शिमला पहाड़ी पे चले जाइएगा। ओके, मैं तो कहीं भी नहीं। ये कम जनवरी 15 ब्रॉट डाउन 82931 $। अच्छा जी, अब दो एंट्रीज जरा जुबानी बता दें, इस पे हाथ रख के। 26577 की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट, और 25,000 की लोन डेबिट कैश क्रेडिट। 6577 की इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट और 25,000 की लोन डेबिट कैश क्रेडिट। 31/12/15 जी। चीज को मिक्सअप मत करें और एक्सचेंज रेट सभी सवाल में ना देखें। कैश $25,000। अब बैलेंसिंग निकालें फॉरेन करेंसी में। अच्छा, कुछ लोग ना अब ये कह रहे होंगे पिछले सवाल में 82931 आ गया, अगले सवाल में ये वाली फिगर आ जाएगी बैलेंसिंग। नहीं, आपने बैलेंसिंग ही निकालनी है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है, तो कोई शॉर्टकट्स मत सोचें, खुद ही बैलेंसिंग निकालें। 82931 का उधार था, उसमें 6577 का इंटरेस्ट और देना पड़ा था, दे दिया 25,000, रह कितना गया? 64508। क्या? बैलेंसिंग 64508 बैलेंसिंग। अब रेट मत देखें, पहले तो ये वाला रेट्स गिवन है 8.5। ये पिछले ये उस क्लास में कोई छुट्टी करे? अच्छा, 31/12 8.5 रेट है, इसको यहां यूज कर लें। 8.5 2015 का एवरेज रेट, 2015 का एवरेज रेट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले क्यों होता है वैसे लोगों का? ये समझ नहीं आती, हर ख्वाहिश पे दम निकल रहा होता है। $7.7। प्लीज खामोश। स्पॉट रेट बताएं 31/12/15 का स्पॉट रेट उस दिन का 7.5। 31/12/15 का रेट 7.5। 70 18 4838
अब उधर फिगर 7.7 8.5 पे पड़ी है, यहां फिगर 7.5 पे पड़ी है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालें पाक रुपीज में। इधर आ रहे हैं एक्सचेंज गेन, थोड़ा सा सोचें जरा। डॉलर पहले 8.5 का था, अब डॉलर 7.5 का हो गया है, तो शुक्र है लोन कम वापस करना है, इसलिए शायद गेन आ रहा है। 84247। अच्छा, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज और आप कहें मैंने इतनी मेहनत कर ली है और एंड पे लिखा है जनरल एंट्रीज और लिखें डू इट योर सेल्फ, उसे को सब कुछ तो मैंने हलवा तैयार करके दे दिया, अब एंट्रीज भी नहीं तेरे से होती। चलें जी, एंट्रीज बताएं कैरी डाउन के अलावा। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने रुपए? 8 लाख रुपए, पाक रुपीज में करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 65034। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, सबर, इसकी एंट्री लोन क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट। एक भाई आप इसकी एंट्री बताओ। हाँ हाँ, लोन क्रेडिट कैश डेबिट यार ऐसा करना मेरे भाई, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती, ये तारीखी फिक्रा बोलो, एंट्री नहीं होती। अब बोलेगा तो नहीं, तो ये वही क्लोजिंग बैलेंस है ना जिसको ओपनिंग बना दिया, तो इसकी एंट्री नहीं करनी, तो इसकी एंट्री नहीं बोलनी। बोले आगे इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 50643, लोन डेबिट कैश क्रेडिट 18, लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट 84247। इन एंट्रीज को आप मैच कर लें सोल्यूशन से, इन एंट्रीज को मैच कर लें सोल्यूशन से। सोल्यूशन तो लिखे एंट्रीज करते हुए प्रिंसिपल वाला कॉलम यूज नहीं हुआ, एंट्रीज करते हुए प्रिंसिपल वाला कॉलम यूज नहीं हुआ। हाँ जी, एंट्रीज हमेशा पीक्यूआर में होंगी। चलें जी, देखें कैश डेबिट लोन क्रेडिट 8 लाख, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट लॉस डेबिट लोन क्रेडिट, यहां क्लोज कर देते हैं पहला साल। दूसरा साल इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट और लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। जी, P&L
31 12 14, 31 12 15। बोले जी। नहीं, लॉस को पहले रहने दें, पहले जो दोनों सालों में चीज आनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस वो बताएं सेम। आप लोग रिलैक्स करें, मैं देख लेता हूं। 65034 और 50643 इंटरेस्ट एक्सपेंस पाक रुपीज वाला 65 और 643 बजे की फिगर से आपस में चेंज हुई नहीं है। अच्छा जी, पहले साल क्या आया, कितना? 'Assume you are in 2080। नहीं होंगे। अभी क्या है, 2000 में पैदा हुए हो, 2000 में पैदा हुए हो। आपका पोता आया, आपके पोते ने आगे पाँव आपके दबाना शुरू किए, पड़पोता पाँव दबाना शुरू किए और कहा कि पड़दादा आपने कभी क्लास टेस्ट छोड़ा था, क्या जवाब दोगे? बेटा तुमने बहुत गहरी बात कर दी, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है बेटा, तो याद भी नहीं रहता। अच्छा, बैलेंस शीट 31 12, मेरा नहीं ख्याल हम छोड़ते थे, पता नहीं, छुट्टी तो कोई नहीं की थी, ये तो मुझे याद है, टेस्ट छोड़ना तो मेरा नहीं ख्याल। आगे चलें। बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। घर में ना दो किस्म की चीजें होती हैं, ऐसे बच्चों को बताने के लिए आपको बता रहा हूं। हैं कोई बच्चे सच्चे भाइयों के बहनों के कोई होगी तो बहुत ज्यादा है। कितने हो गए अभी तक? क्या पठान? 20-25 से ज्यादा है आपके, यानी कि जो आपके भतीजे भांजे भांजियां 20-25 हैं कजन्स के। अच्छा, तो ये चांद सूरज सितारे हैं ना, ये जब हों तो बच्चों को कहा करें ये अल्लाह ने बनाए, और किताब पेंसिल कॉपी है ये कहा करें अल्लाह ने दी, तो ताकि हर चीज का रुख वो अल्लाह की तरफ लेके जाएं। चलें जी। 31 12 14 करंट पोर्शन बता दें, जल्दी करंट पोर्शन बता दें, बता दो भाई करंट पोर्शन। मेरी ये सजेशन है आपको कि तसल्ली से आप मेरी बात सुननी है। बैलेंस शीट बनाते हुए ना तसल्ली से, बैलेंस शीट मींस कैरी डाउन, आपने उंगली रख लेनी है इस पे 82931, उंगली यहां और आंख वहां। सुभान अल्लाह, ये एक नई चीज आ गई आज। हथ कारवल ते दिल यारवल होते हैं, तो इसलिए उंगली यहां और आंख यहां। अब आप मुझे यह बताएं कि 82931 का ब्रेक करना है, दो हिस्से करने हैं। अब मैं इधर उधर जगह निकाल के कर रहा हूं, दो हिस्से करने हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल के पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। आज लाइन लगाने के लिए जगह सही नहीं बची, लाइन लगा दो। ये कहां चला जाएगा? करंट पोर्शन में। और ये बोले कितना था? 64। आज अच्छे बच्चे नहीं आए हुए, जो वो बच्चे समझ गए हैं जो बैठे हुए हैं घर में, अच्छे बच्चे। आप भी नहीं आए हुए आज, तो आपसे मुराद आप ही है। हो सकता है मैं आप ही को सोच रहा हूं इस वक्त।
ये नहीं है, आपका नाम भी होता है 64508 ही है, 64508। अच्छा, अब हम इन दोनों को जमा करके देखें, ऑब्वियसली 82931 ही आएगा। तो बैलेंस शीट बनाते हुए प्रिंसिपल के कॉलम को इग्नोर नहीं करना। मैं बैलेंस शीट बनाते हुए इग्नोर किए बैठे हूं और कहीं नहीं, जो हम तो नया सरकार है, प्रिंसिपल का कॉलम ही नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह लोन में, तो नहीं, ये नहीं करना। अब करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करें। आप बता दें, ये जो मैंने आपसे लाइन खींची है, जिसको मैं ब्लू में क्लोज करने लगा हूं, तो ये ब्लू वाली चीज सवाल का हिस्सा नहीं है। ये ब्लू वाली चीज सिर्फ इसलिए है कि मैं इसको करंट नॉन करंट में अलग कर रहा हूं। 82931 का कितना हिस्सा एक साल के अंदर है, और कितना एक साल के बाद? इसको कहां डाल दूं? नॉन करंट, और इसको करंट में। तो रेट तो यही, कहीं और नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये बस ये कैरी डाउन इसके बराबर आने भाईजान, प्लीज डू नॉट ओवर थिंक। कैरी डाउन ये है 704914 इज माई कैरी डाउन। अब 18423 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.5 से, और 645, थोड़ा सा फोकस रखा करें क्लास में, 64508 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.5 से। बताएं जी, करंट पोर्शन कितना है? 18 इंटू, और नॉन करंट 64 इंटू जी, टोटल बताइए अब। 15 65 95। सही तो नहीं, उर्दू भी सीख लिया इधर आके, आगे बोल। अच्छा, दिल पे ना लिया करना, चल आगे। 548 318। प्लार के लिए क्या लेके जा रहे हो लाहौर से, और मोर के लिए क्या लेके जा रहे हो? प्लार उम्रे पे है, ठीक है। और मोर के लिए चूड़ियां ली हैं वालिदा, और एक सूट लिया है। आप क्या लेके जा रहे हो? मीठा। क्या लाहौर से क्या मीठा उनको पसंद है? केक्स एंड बेक्स। रफीक वाले की बर्फी। पता चल गया लाहौर की तो हवाएं लग गई। मना किया था ना ज्यादा फिरा कर। फज्जे के पाए लेने पहुंचा होगा तू। ओके, अगले साल की बनाएं जी बैलेंस शीट, करंट और नॉन करंट। अगले साल का शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। भाई ये चूड़ियां तो ये लाहौर से महंगी मिलेंगी। 400 की। अच्छा, इंटरेस्ट बताओ। 64508 पर इंटरेस्ट 5116 884 624। What is balancing? 64508। इसको अब स्प्लिट करना है आपने, करंट में और नॉन करंट में। कैरी डाउन यही आना चाहिए आपका बैलेंस शीट में। 6 हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये करंट हो गया, और ये 19984 is current and 624 is non-current.
कितना अरसा होने वाला है आपको सीए इंटर में आए हुए? ये सीए में आए हुए टोटल 1.5 साल 2 साल? अच्छा, तो वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने छुट्टी नहीं की अभी तक जबकि सीए शुरू किया। एक वेल डन। नहीं, मुझे याद है 2 साल में एक दफा सिर्फ क्लास में लेट हुआ था, 1.5 साल बाद। हाँ, मैं तुझे याद है बातें, इस तरह की बातें नहीं भूलता तू। नाराज तो वो भी नहीं हुआ था लेकिन परेशान हो गया था। के करंट पोर्शन बताएं जी, करंट पोर्शन 1,884 जरब 7.5 149130। वो असल में अजीब सा बंदा था, तो पूरा सीए उसने फर्स्ट रैंक में किया है। टैक्स में उसका गोल्ड मेडल भी आया था आई कैप में। आजकल वो पेप्सी में जॉब कर रहा है। अच्छा, लोन की अमाउंट बताओ भाई, लोन की 44,624 जरब 7.5 33,880 33,4680। सर आप इतनी मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं। नहीं तो यही तो बात है, इतना कमाने का इतना मसरूफ रखना। कुछ लम्हे फैमिली के साथ कुछ एंजॉयमेंट वो कर देते हैं यार, इसलिए लेट होते हैं। फोन आ जाता है, क्या हो गया? खुद ही लगे एक सवाल कर रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इन IAS 21, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। नहीं, बस ये ओवर है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अब ये सारा आप हजरात ने पिछले सवालों में कर लिया हुआ है। मैं कुछ एसेट्स के नाम आपके सामने रखने लगा हूं, आपने मुझे बताने हैं ये एसेट्स और लाइबिलिटीज। अच्छा, मैंने नॉन मॉनेटरी एसेट्स नहीं लिखा, ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज भी। इसको कह सकते हैं मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स होते हैं कैश, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। कैश अपने अंदर खुद एक मनी है या रिसीवेबल पेएबल टाइप चीजें, इनको कहते हैं मॉनेटरी। और इसकी बुनियाद पे हमारी आगे वाले दिनों में स्टैंडर्ड के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट बनाने लगा हूं, आपने मुझे चीजों को बताते चले जाना है। मैं शुरू कर रहा हूं जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, बायोलॉजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। चलो इसको नीचे ले आते हैं, इंटेंजिबल्स। ओके, अब आप मुझे इनको ना डलवाते रहें जहां जहां ये क्लासिफाई होने चाहिए। पीपी, पीपी इज अ मनी
और नॉन मनी टाइप चीज, यानी लैंड बिल्डिंग है ना ये, तो इट इज अ नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। अच्छा, लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, मॉनेटरी की डेफिनेशन तो मैंने आपको पढ़ा दी है भाई, मॉनेटरी की डेफिनेशन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मॉनेटरी की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, रिसीवेबल पेबल्स को मॉनेटरी कहते हैं। लोन रिसीवेबल इज अ रिसीवेबल, सो इट इज अ मॉनेटरी आइटम जी। क्रेडिटर, क्रेडिटरी, क्रेडिटर इज इट अ पेबल, पेबल यानी पैसे पेबल, क्रेडिटर को बस पैसे देने हैं, तो इट इज अ मनी टाइप चीज, यानी पेएबल टाइप चीज, मनी टाइप चीज छोड़ें, पेएबल टाइप चीज। डेटर, डेटर इज अ रिसीवेबल, सो इट इज अ मॉनेटरी आइटम। काउ, शीप, काउ इज अ मनी, हाँ अगर आप काउ को बेच दें और पैसे रिसीवेबल हैं, वो मैं नहीं कह रहा, वो तो फिर रिसीवेबल पेएबल टाइप चीज है, बट काउ खुद तो नहीं कि आप काउ को देख, काउ आज कैश हो तुम, काउ रिसीवेबल हो तुम, काउ ने चपेट मानी मैं रिसीवेबल, मैं नॉन करंट हूं, काउ तुम तो अकाउंटिंग भी सीख के आई हो। काउ बायोलॉजिकल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जगह कब होगी। अच्छा, लोन पेएबल, मॉनेटरी, ये क्या सीखे सिखाए हैं आप लोग? मैं तो समझ रहा था टाइम लगेगा इस पे, लेकिन आप लोग तो। इंटरेस्ट पेएबल, पेएबल टाइप चीज है या रिसीवेबल टाइप चीज है? पेएबल टाइप चीज है। ये नीचे से शो क्यों नहीं हो रहा? हाँ क्या बोल रहे थे आप? आप पूरा सेशन टेक्स्ट की क्लास में लेट आए, इसकी वजह आप आज शेयर करो मेरे साथ। हाँ तुझे कह रहा हूं, पता है तुझे? सर मैं बचपन से स्कूल भी लेट जाता था, बचपन से स्कूल भी लेट जाता था, लेट जाते थे तो बैठ जाया करते, कॉलेज भी लेट जाता था, और फिर कॉलेज भी लेट, तो मैं मतलब फर्स्ट लेक्चर होता था इंग्लिश का, तो आधा घंटा पहले उसको लेट होता था। अच्छा, और कोई कहानी सुनानी हो? हाँ हाँ, और अब तो आदत सी हो गई। पीआरसी एएफसी फर्स्ट टाइम में हुआ? यस यस सर। फर्स्ट टाइम में हुआ, उसके बाद कौन से पेपर उठाए? उसके बाद 4 उठाए ग्रुप पे, 4 उठाए ग्रुप ए के, फिर बिजनेस लॉ पास हो गया, बाकी 3 फेल हो गए। बाकी 3 फेल हो गए, क्यों? वो उसमें जो है ना लेक्चर्स में सोता बहुत था अच्छा सारे, चलो अगली बात अब शुरू। उसके बाद कितने पेपर उठाए? उसके बाद 3 वो जो फेल हुए थे, 3 जो फेल हुए थे, लेकिन उससे अच्छा ठीक है 3 उठाए, फिर अब वो 3 का रिजल्ट आने वाला है। इंशाल्लाह अच्छा आएगा। आगे चलें जी, कैसे हुए हैं? इंटेंजिबल्स और इन्वेंट्री, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। क्या कह रहे हैं? चले नोट करें। सर आपको मीठे में क्या पसंद है? सर सारी में क्या खाएंगे? सर मुझे रसमलाई पसंद है, कोई रसमलाई तो गोरमे की अच्छी है, केक्स एंड बेक्स की तो नहीं अच्छी। नहीं यार, उसकी बुंदू खान की भी अच्छी है। हाँ लेकिन केक्स एंड बेक्स की नहीं इतनी, बट वालों की पता नहीं। अच्छा वो लेवल है, उसमें रसमलाई में वही ढूंढ रहे होते हैं बस, अंदर मिक्स हो जाता है, बाद में दूध ही पी रहे होते हैं। तो घर में तजर्बा तो रसमलाई का अच्छा नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है। अच्छा आप माशाल्लाह ठीक है। सर आपने बताया नहीं आपको क्या पसंद है, आप कॉल कर देते हैं हर दफा। अच्छा बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ, ये किधर जाएगा? ये अपने अंदर खुद कैश है, यस तो
तो इसलिए बैंक अकाउंट, बैंक में पड़े हुए पैसे और दराज में पड़ा हुआ कैश, ये तो खुद मनी है ना, ये इन इट सेल्फ मनी है। तो बैंक, कैश, ये सारे कौन से आइटम्स हो जाएंगे? मॉनेटरी आइटम्स। अब आप मुझे बताएं कि मैं बहुत कुछ पूछता हूं आप लोगों से, कभी कोई बता भी दिया करे कुछ, पर बाद में नहीं, बाद में देखें बात कुछ भी नहीं निकलती। आज वो लोन में 5 years वाली बात निकली है, तो बात आसान सी होती है, पता नहीं ऐसी उसको सोच के क्या आप लोगों ने दही बनाई होती है बात की। तो मुझे ये बताएं, ज्यादा हो गया, अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन होनी है। इनकी सिग्निफिकेंस, मॉनेटरी से जल्दी कैश मिल जाएगा हमें। सर एक जनरेट करने में मदद कर रहे हैं, रेवेन्यू और पैसे 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 मिल रहे हैं भाई, इनाम। एक पैसे जनरेट करने में मदद कर रहा है और एक खुद ही पैसे। एक मिनट, वन बाय वन हाइब्रिड वाले माइक पकड़ाएं भाई, माइक 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 पकड़ाएं, माइक पकड़ाएं जी। सर एक मेरा ख्याल है आसान सर एक पैसे जनरेट करने में मदद कर रहा है और एक खुद ही पैसा है जी। उधर माइक नहीं है। हाँ बोलो। वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। आ जाओ 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 आ जाओ। वेल डन, ये लें लिखें जी। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे, मॉनेटरी आइटम्स को लिखें, मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। और साथ वाले को आज कर दें यार, तू शर्मिंदा ही कराया कर। ये भी नहीं बोल सकता था। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। अच्छा अब बताएं कि मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। असल में ये इनकी सिग्निफिकेंस होती है। मुझे बताएं लोन पेबल को आज हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा, ईयर एंड पे कैरी डाउन जब लिखा तो ऑटोमेटिकली गेन लॉस आ गया। क्या डेटर को पहली क्लास में वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा था? क्या क्रेडिटर को पहली क्लास में वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा था? क्या कल की क्लास में जब मैं बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था, पता नहीं पहले 1800 जमा करवाए थे डॉलर और फिर उसके बाद $70 जमा करवाए थे, पता नहीं इस तरह के कुछ थे, तो ईयर एंड पे उसको कैरी डाउन को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा था? क्या पहली क्लास में पीपी लिया था तो मैंने कहा था इस पे IAS 16 लगेगा और इसको किस कैलकुलेशन से नहीं गुजारेंगे? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारेंगे। तो आप पिछली सारी क्लासें उठा के देख लें, अगर ये नॉन मॉनेटरी आइटम आपको नजर आएंगे ना तो इनको एक मैं लफ्ज बोलने लगा हूं, इनको रिकॉर्ड करके इनको फिर अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। इन मलंगों को छेड़ा नहीं जाता। ये सारे क्या हैं? मलंग। मलंगों की क्या खासियत है? उनको छेड़ना नहीं है, ईयर एंड पे छेड़ना नहीं है। बस छेड़ा तो फिर इन्वेंट्री को भी नहीं छेड़ना, ईयर एंड पे इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना, इन्वेंट्री के क्रेडिटर को छेड़ना है अगर इन्वेंट्री उधार पे ली और क्रेडिटर पे करने हैं। अच्छा अब एक मजे की बात, आप मुझे ये बताएं, अगर आपका डेटर है जिससे आपको डॉलर आने हैं तो क्या आप करेंसी रिस्क में एक्सपोज हुए हैं कि पता नहीं कितने आए? इसी को मॉनेटरी आइटम कहते हैं। अगर आपने क्रेडिटर को पैसे वापस करने हैं और किए नहीं अभी तक, तो क्या आप एक्सपोज्ड हैं करेंसी रिस्क के लिए? जल्दी सोचें और बताएं कि एक्सपोज्ड है ना, पता नहीं कितने क्रेडिटर को देने पड़े। अगर आपने बाहर के मुल्क से उधार लिया हुआ है लेकिन अभी तक वापस नहीं किया, तो क्या आप एक्सपोज्ड हैं करेंसी रिस्क से?
बोले जल्दी। इसका मतलब है इन सारी चीजों में अगर आप नोट करें, अगर आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं घर में कैश फॉर्म में, क्या डर सा लगा रहेगा पता नहीं डॉलर कितने का हो जाए? क्या आपके पास बैंक अकाउंट है डॉलर का खुला हुआ, डर सा दिल में लगा रहेगा? लेकिन डॉलर के अंदर आपने पीपी खरीद लिया और पेमेंट भी कर दी उसकी, या पेमेंट नहीं भी की तो पीपी को क्या होना है? पीपी को तो पेमेंट नहीं होनी, पेमेंट नहीं हुई तो फिर पेबल हिलेगा मेरा, फिर एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मोहतरम इन चीजों को ईयर एंड पे हमने किसी भी क्लास में, बोले जल्दी, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारा और इन सारों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा है। अच्छा ठीक है, आपकी क्लास खत्म हुई, मैं 1 मिनट होमवर्क दे दूं फिर इनका मैं सवाल ले लेता हूं। तो नहीं, वो तो IFRS 16 के ना, एक IAS 21 का एक छोटा सा सवाल भी ले लो। IAS 21 का छोटा सा सवाल भी ले लो एक। नहीं, ये तो आज वाला होमवर्क है ना, वो जो आपको IFRS 16 से रिवीजन शुरू होनी है वो तो कल से है। और प्लीज खुदा के लिए IFRS 16 को रिवाइज कर लें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, बल्कि मैं इसको डायमंड अपॉर्चुनिटी कहूंगा। ये हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। छोड़ दो यार, माफ कर दो उसको। ये देखें क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया ना, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 23 जरा निकालें, वो इसी जैसे प्रैक्टिस का क्वेश्चन 23, पेज नंबर तो किताब में कुछ और होगा अब आपकी। नहीं, इसकी तस्वीर नहीं खींचनी, पुरानी किताब के पेज नंबर है। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 23 466, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ ठीक है, बस ये होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह जी, 1:50 में मिलते हैं विद MCQs ऑफ IFRS 16 विद फ्रेश माइंड एंड फुली मोटिवेटेड। चलें ठीक है, जाएं। ईद के बाद जो टेस्ट होगा उसमें IFRS 16 होगा जितना हमने पढ़ लिया है, और IAS 21 होगा जितना अगले हफ्ते में मिला के हम पढ़ चुके होंगे। ये 2 स्टैंडर्ड होंगे, और IAS 38 का थोड़ा सा टच आ सकता है। खुदा के लिए MCQs की डिस्कशन लेके जाइएगा। इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को मिलेंगे अब।